Good morning, students. Now, today we see the next point of the chapter number first in chemistry, that is some basic concept of chemistry. In this chapter, we start the very important point, that is atomic and molecular mass. अब देखो एटॉमिक और मोलिकुलर मास ये पॉइंट शुरू करने से पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट्स बेसिक नॉलेज यहाँ पे लिखे। सबसे पहले अपनों को पता होना चाहिए यहाँ पे बेटा कि एटम्स किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं एंड आइसोटोप्स. ओके, सो यू नो अबाउट दैट इन द लास्ट स्टैंडर्ड और इन द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपन ने पढ़ा है एटम्स क्या होते हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स, और एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ एटम्स. एटम क्या है? एलिमेंट के एकदम छोटे से अकेला एक पार्टिकल है. ओके, एंड यू नो अबाउट दैट molecules are the smallest unit particles, smallest unit particle of an compound is called as a molecules. Okay, so ये अपन ने आज देखा, that is definition of atoms and definition of molecules. Okay, now we know about that. अब atoms, जो atoms रहते हैं अपनों को पता है इसमें कि atoms consist of the three fundamental particles. अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन अपनों को इस चैप्टर में सिर्फ 3 पढ़ना है. दैट इज फर्स्ट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो कितने फंडामेंटल पार्टिकल आपको स्टडी करने हैं इस पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सो हियर दैट इज एटम्स consist of 3 fundamental particles. पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन एंड थर्ड होता है न्यूट्रॉन. ओके, अभी तक 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स है. अपनों को कितने पढ़ना है बेटा? दैट इज ओनली 3 पार्टिकल्स. ओके, सो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. यू नो अबाउट दैट इज इन द एटम्स, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स. आपको पता होगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द nucleus of an atom and the electron are revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के पास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द, दैट इज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, नाउ सी हियर. सो अपनों को यहाँ पे कौन सा पॉइंट स्टडी करना है बेटा? दैट इज एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस. तो इसके लिए अपनों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है. दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से याद रखना फॉर द फ्यूचर स्टडी. सो सबसे पहले अपन लेते हैं दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है बेटा? दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 into 10⁻⁻28 ग्राम. कितना रहता है? 9.1094 into 10⁻⁻28 ग्राम. अगर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? 9.1094 into 10⁻31 किलोग्राम. तो ये क्या होता है? मास होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का. और ये मास कितना है? बहुत ही स्मॉल है. ओके, तो यहाँ पे अपन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा. सेकेंड, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन, that is mass of a proton.
अब देखो प्रोटॉन का मास इट इज 1.672, दैट इज 1.672 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। अगर इसको अपन किलोग्राम में करेंगे तो कितना होगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये मैं क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको जब प्रॉब्लम आएगी या फिर अपन आगे की जब स्टडी करेंगे तो अपनों को ये मास वहां पे यूज करने है। ओके, थर्ड दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए, दैट इज 1.674 एग्जैक्ट रहता है इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये क्या होता है बेटा, दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये वैल्यू अच्छे से आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आगे जब अपन पॉइंट लेने वाले उसमें ये वैल्यू अपनों को काम आने वाली है। तो अपन ने अभी यहाँ पे क्या देखा, दैट इज ओनली बेसिक नॉलेज, दैट इज एटम की डेफिनेशन देखी, मोलिकुलर मास मोलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखी। ओके, आइसोटोप की डेफिनेशन आपको मैं आगे बताऊंगा, जब वो एवरेज एटॉमिक मास अपन देखेंगे तब उसके रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद दैट इज अपनों को पता है एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इट में बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हाटएवर। उसके बाद अपन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा। अब अपन अपने पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास। ओके स्टूडेंट्स, so students you know about that atomic mass, okay, that is every element has a characteristic atomic mass। हर एक एलिमेंट को क्या रहता है, उसका खुद का एटॉमिक मास रहता है। एंड एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। Okay, we know about that is the atomic mass of one hydrogen atom. Atomic mass of one hydrogen atom, it is nearly by 1.6736 into 10⁻⁻24 gram. Okay, so this is a very small quantity and therefore it not easily to measure. Okay, so atomic mass unit, it is a term which can be used to calculate the atomic mass or to determine the atomic mass. So अपन अपना next point देखने वाले, that is atomic mass. So you know about that is अभी मैंने आपको बोला कि atomic mass is the mass of an atom, mass of an atom. Okay, ठीक है बेटा, mass of an atom and actually it is very very small. Okay, now for example अपन देखते हैं that is the mass of one hydrogen atoms, the mass of one hydrogen atom is equal to that is 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, दैट इज एटॉमिक मास होता है 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। दैट इज इट इज वेरी वेरी स्मॉल and therefore it is not easily to measure. Okay, so in the present system mass of an atom is determined relative to the mass of a carbon 12 atoms as a standard and this has been agreed upon in 1961.
ओके, तो यहाँ पे अगर आपको मास ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है या फिर मेजर करना है तो अपन क्या करते हैं उसका, इट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स। ओके, और ये इन 1961 में क्या हुआ है, एग्रीड हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। नाउ द एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस किया जाता है, नाउ दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। सो द एटॉमिक मास is express in AMU। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, AMU को, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, वी कैन सी दैट इज the one atomic mass unit is defined, that is one atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to the 1/12 of the mass of one carbon 12 atoms। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। सो डेफिनेशन क्या आएगी, वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक mass unit is defined as a mass, as a mass exactly equal to the mass of 1/12 mass of on one carbon 12 atoms। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओके, तो नाउअडेज अब क्या हो रहा है, लेटर the exact value of atomic mass unit in gram was experimentally established। समझ रहा है आपको बेटा कि यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है, दैट इज मास ऑफ वन एटम्स, दैट इज 1/12 एटम ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। तो बाद में इसके बाद उसे किस में काउंट किया जाता था, दैट इज काउंट किया जा रहा है, दैट इज ग्राम में। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना ग्राम होता है, दैट कैन बी यूज बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, दैट इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स। ओके, तो अपनों को 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 कितना होता है बेटा, दैट इज मास ऑफ वन कार्बन एटम 12, सॉरी मास ऑफ वन कार्बन 12, इसका मास होता है दैट इज 1.99, ओके 1.99648 इंटू 10⁻⁻⁻23 ग्राम, कितना होता है 10⁻⁻23 ग्राम। ओके, तो अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना ग्राम होगा वो अपनों को मिलेगा। एंड अगर इसे सॉल्व किया जाए विद द लॉग तो आंसर आता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट इज वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट नाउ रिसेंटली दैट इज एटॉमिक मास यूनिट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूनिफाइड मास यूनिट एंड इट इज कॉल्ड एज अ डाल्टन, और इसका सिंबल रहता है म्यू से देते हैं या फिर डीए मतलब डाल्टन से देते हैं। सो रिसेंटली
दैट इज द, यहाँ पे लिखता हूं मैं, रिसेंटली द एटॉमिक मास यूनिट AMU has been replaced by unified mass unit ओके, यूनिफाइड मास यूनिट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज डाल्टन, ओके, कॉल्ड एज डाल्टन। और इसका सिंबल क्या है बेटा, दैट इज, इसको म्यू से भी या फिर DA, दैट इज डाल्टन, कैपिटल D निकालना है और यहाँ पे A लिखना है, इस सिंबल से इसे जाना जाता है। ओके, म्यू मतलब क्या होता है, दैट इज यूनिफाइड मास। तो आज के लेक्चर में अपन ने इतना कंप्लीट किया। अब अपन इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उसके बाद मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो इतने आपको थोड़े से याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में अपनों को ये यूज करना है। तो अपन इसके बाद अगला प्रॉब्लम लेते हैं। सो सी हियर,